BHU 2016 का क्वेश्चन पेपर चल रहा था, आज सेकंड पार्ट है, आ जाइए। क्वेश्चन पे बहुत आ जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन है, जितने भी हो पाएगा डिस्कशन कर लेंगे। लेट एफ सच दैट, ऊपर वाला यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस खत्म हो गया था। लेट एफ क्या फंक्शन है जी, आर से आर है, ओके। फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, डिफाइंड ये क्या है जी, व्हाट इज दिस इज ए मैट्रिक, ओके। देन डी इज ए मैट्रिक ऑन आर इफ एंड ओनली, ये कब मैट्रिक होगा। देखिए मैट्रिक होने के लिए, यस मैट्रिक होने के लिए 4 कंडीशन चाहिए। क्या क्या कंडीशन जी, ऐसा कंडीशन चाहिए 4। डी आपका कोई डिस्टेंस फंक्शन है, उसे मैट्रिक करने के लिए क्या चाहिए, दिस इज योर डी एक्स वाई इज मैट्रिक। एन हाँ जी, सी हाँ जी, एस हाँ जी, और क्या जी टी, एन सी एस टी। ये क्या होता है जी, एन का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, सी का मतलब कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस मतलब डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो कब होता है, इफ एंड ओनली क्या होना चाहिए जी, एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। और व्हाट इज द एस, एस का मतलब होता है सिमेट्री, तो डी ऑफ एक्स वाई ये किसके साथ इक्वल है, ये इक्वल है डी ऑफ वाई एक्स के साथ, ओके। व्हाट इज दिस टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपको पता है, ये लेस देन होगा डी एक्स जेड डी प्लस आपका जी डी जेड वाई, ओके। ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक सही आ जाइए। तो ये आपका फंक्शन है, यस। अगर आपके पास कोई बुक वगैरह, यस अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो बुक में थोड़ा सा पढ़ लेना क्या जी। अगर आपके पास कोई मैट्रिक ऐसा टाइप का है और फंक्शन टाइप का मैट्रिक, तो ये आपको क्या होना पड़ेगा जी, ये आपको इंजेक्टिव होना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब होता है ये फीस क्या जी, 1 1, वेट मिनट, ये फीज 1 1, तो इंजेक्टिव हाँ जी, दिस इज योर ट्रू। व्हाट इज दिस बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। व्हाट इज योर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू। ये फीस क्या है जो कॉन्टिन्यूस में भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इंजेक्टिव के लिए थोड़ा सा देख लेना, आ जाइए। तो इंजेक्टिव के लिए इन जनरल हो जाता है। इंजेक्टिव में क्या होता है जी, इंजेक्टिव में अगर आपका यस, अगर आपका एक्स इज इक्वल टू वाई है, दैट इम्प्लाइज क्या जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो ये कंडीशन के थ्रू आपका जो सेकंड एक्सिमम है ना, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वेट मिनट, जब आप लिखेंगे क्या लिखेंगे जी, थोड़ा सा इसका प्रूव भी कर लेना है, डी ऑफ एक्स वाई हाँ जी, ये कितना है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड, ओके। दिस इज, जब यहाँ पर एक्स एक्स लिखेंगे ये क्या हो जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स एक्स विच इज कितना जी, जीरो। तो दिस इज ओनली ट्रू फॉर क्या जी, इंजेक्टिव के लिए 1 1 के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने एफ ऑफ एक्स को ले लिया ई टू द पावर एक्स, हाँ जी हो जाएगा एक्स, हाँ जी एक्स स्क्वायर, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके लिए आपको सिमेट्री चाहिए। सिमेट्री का मतलब क्या होता है जी, लेट मी राइट इट, हाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 और -1, ये किसका कितना वैल्यू आ जाएगा, अगर मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया फंक्शन को, तो ये भाई साहब आ जाएगा कितना, जीरो, ओके। व्हाट इज द डी ऑफ -1 1, ये भी आ जाएगा जीरो। क्या 1 -1 के साथ बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, यस एवरीथिंग इज फाइन, आ जाइए, ओके। लेट एक्स एंड वाई बी टू मैट्रिक स्पेसेस, ओके, एंड एफ जी सच दैट एक्स टू वाई भी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ओके। इनमें से क्या है क्या नहीं, ये बोल रहा है कि डोज एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये क्या बोल रहा है कि ये में ऐसा एक्स लेना है, तो ये क्या ओपन सेट बनेगा, बी क्लोज होगा, बी क्लोज होगा, ये ओपन होगा, तो ओपन और क्लोज की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक्स और वाई भी टू मैट्रिक स्पेसेस गिवन है, तो एक काम कीजिए, यूजुअल मैट्रिक ले जाइए, आर यूजुअल, ओके। एक काम करना क्या जी, दिस इज योर एक्स डी, हाँ जी एक्स डी आप क्या ले जाना, आर ले जाना, और व्हाट इज योर डी, डी आपने अभी देखा था डिस्टेंस फंक्शन ऐसे करके ले जाना, दिस इज योर एक्स माइनस वाई का मॉड, जो आपका यूजुअल मैट्रिक होता है, ओके। तो यहाँ पर आ जाइए, मुझे बताइए, यस मुझे अगर मैंने ये टाइप का ले लिया, यस अगर मैंने इस टाइप का ले लिया, तो यहाँ पर तो पूरा ये जो एक्स है, ये एक्स किधर से आ रहा है जी, आर से आ रहा है, तो आर तो पूरा का पूरा आर बन गया, हाँ जी। अगर ये पूरा का पूरा आर बन गया, तो दिस इज योर ओपन एज वेल एज क्या जी, क्लोज होता है, ओके दिस इज फाइन। तो ओपन उसके साथ साथ क्या हो जाएगा जी, आपका क्लोज भी हो जाएगा। लेकिन 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 क्या, अगर मैंने ये एक्स एंड वाई भी टू मल्टीप्लेसेस वगैरह दिया, अगर मैंने ले लिया क्लोज इंटरवल 0 1 के टाइप का, तो ये तो भाई साहब का क्लोज बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा, लेकिन ओपन तो नहीं बनेगा, ओके। तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी, और दूसरा पे आइए, ये क्या बोल रहा है जी, एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के लिए, या जो भी सेट आपका बनेगा, व्हाट इज दिस इज योर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर मैंने यस अगर मैंने एफ को ले लिया क्या जी, एक्स, हाँ जी, और एक्सेस, और जी को क्या क्या ले लूंगा, जी को मान लीजिए मैं ले जाता हूँ, वेट ए मिनट, अगर मैंने एफ को ले लिया, एफ कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, अगर मैंने एफ को ले लिया 2,
कांस्टेंट फंक्शन, और जी को ले लिया मैंने साइन एक्स। मुझे बताए साइन एक्स कभी 2 के बराबर होता है? कभी भी नहीं होता। तो यहाँ से क्या पता चला, दिस इज ये फाइव। तो ये तो आपका हो गया क्या जी, पूरा का पूरा फाइव हो गया। फाइव जो अपन एज वेल एज क्लोज, तो ये जो भी बनेगा थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना। तो ओपन सेट, क्लोज सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 और 4 ओपन है, ठीक है। 3 ये आपका ओपन सेट बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी आर क्लोज। तो ये दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए ओपन है, फिर भी थोड़ा सा देख लेना, दिस इज ए गुड वन। आ जाइए, which of the wait a minute, अच्छा आ गया, which of the following sequence is not convergent, इनमें से कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है? देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सीरीज समेशन 1/n²। ओके, दिस इज योर एन कहाँ से 1 से लेके इन्फिनिटी, तो आपका सीक्वेंस एन क्या है जी, 1/n²। तो कन्वर्जेंट के लिए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डालिए, इसका लिमिट कितना आ रहा है, 0। ओके, दिस इज योर फाइनाइट लिमिट। तो ये तो भाई साहब आपका क्या है जी, कन्वर्जेंट है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर आइए, व्हाट इज दिस 1 + 1/n होल टू द पावर n, ये किस टाइप का बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये इसका लिमिट कितना आ जाता है जी, इसका लिमिट आ जाता है e। तो ये भी क्या है जी आपका कॉन्वर्जेंट है। थैंक यू। आ जाइए, इवन नंबर ऑड नंबर इन जनरल कॉन्वर्जेंट के लिए क्या दिखाते हैं, ये 2n जा रहा है l को, हाँ जी, 8 ऑड नंबर का सीक्वेंस और इवन नंबर का सीक्वेंस को बराबर दिखा दीजिए, कन्वर्जेंट और फाइनाइट दिखा दीजिए तो हो जाएगा। तो ये बेचारा कन्वर्जेंट है। यहाँ पर है व्हाट इज दिस 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई कितना जी, एन टू द पावर एन। वेट ए मिनट, ओके, ऊपर वाला ये थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाट इज दिस -1 टू द पावर एन, हाँ जी, इंटू 1/n। देखिए ये बेचारा क्या है जी, बाउंडेड, एक सीक्वेंस बाउंडेड है और दूसरा जीरो को जा रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं, ओनली जीरो लिमिट के लिए इनका लिमिट क्या हो जाएगा जी, जीरो। जैसे ही जीरो हो गया तो ये तीनों तो कन्वर्जेंट हो गया, तो डाइवर्जेंट होगा तो ये भाई सब होगा। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं जी, हाँ, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के लिए रेशियो टेस्ट वगैरह यूज कर दीजिए। व्हाट इज योर ए एन प्लस 1, हाँ जी, डिवाइडेड बाई एन। ये इसका लिमिट अगर लेस देन 1 आ गया तो यहाँ से क्या बोलेंगे जी, कन्वर्जेंट। अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। आ जाइए, व्हाट इज दिस, दिस इज योर 2 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होल टू द पावर n, हाँ जी, इंटू n प्लस 1। ओके, इंटू व्हाट इज दिस, दिस इज योर 1/2 टू द पावर n, हाँ जी, और आपका n टू द पावर n ऊपर चला जाएगा। ओके, दिस इज n टू द पावर n, 2 टू द पावर n कैंसिल, 2 टू द पावर n कैंसिल, व्हाट इज दिस n। ओके, दिस इज n/n प्लस 1 का होल टू द पावर n। तो इसका लिमिट आ जाएगा, अगर n ये कर देंगे तो 1/e। ओके, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, दिस इज 1 प्लस n। ओके, तो वेट वेट, मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया है ना, वेट मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। ओके, इसका लिमिट कितना आ गया जी, 1 आ गया। तो 1 इंटू 1/e, हटे दिस, यहाँ पर तो 2 बचा था। ओके, ये कितना आ गया जी, 2/e। क्या ये सही है या फिर मैंने कोई मिस्टेक वगैरह कर दिया है, लग रहा है कहीं पर मिस्टेक करने के लिए। वेट वेट, मैं और एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, ये जो आपका 4th नंबर का था। वेट वेट, पानी लग गया, वेट मिनट। हाथ में थोड़ा सा पानी था ना, वो लग गया। आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए। मैं वो ये 4th नंबर के लिए थोड़ा सा जस्टिफाई कर रहा हूँ। ये क्या है जी, 2 टू द पावर n है ना। ओके, दिस इज 2 टू द पावर n, हाँ जी, डिवाइडेड बाई कितने, n टू द पावर n, n टू द पावर n इंटू n प्लस 1, हाँ जी, होल टू द पावर n। ओके, दिस इज 2n प्लस 1। ओके, डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, कहाँ गया, n टू द, ओके, ऊपर आ गया, 2 टू द पावर n इंटू 2। आ जाइए, फटे दिस 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा है आपका 1/2। ओके, दिस इज फाइन। यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 1 प्लस 1/n होल टू द पावर n। ये कितना आ गया जी, e आ गया। ओके, व्हाट इज दिस, n प्लस 1। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक किधर चला जाएगा जी, इन्फिनिटी। तो दिस इज डाइवर्जेंट। इन जनरल आप ऐसे भी देख सकते हैं, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बेचारा कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर n इंटू लॉग ऑफ 2, नीचे कितने, n टू द पावर n, ऐसा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज क्या हो गया जी, डाइवर्जेंट। ओके,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, आ जाए दिस इज अ गुड वन। थोड़ा सा रीमान इंटीग्रेबल वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, कुछ रिजल्ट होता है रीमान इंटीग्रेबल के लिए, कौन से फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। देखिए एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, ऑलवेज ट्रू होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इन जनरल मोनोटोनिक फंक्शन भी होता है। ओके, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, दिस इज अ ट्रू। वो क्या पूछ रहा है, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोल रहा है। ओके, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, मुझे बताइए जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस है। हाँ जी, अभी तो आपको पता चला कि जी एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, जैसे ही कॉन्टिन्यूस हो गया तो रीमान इंटीग्रेबल तो हो गया, तो दिस इज अ ट्रू। एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, दिस इज ए गुड वन। क्या लिख रहा है, बोल रहा है एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। मुझे एक बात बताइए, हाँ जी, कि आपने, लेट मी राइट इट हियर, क्या आपने ये फंक्शन देखा है कि जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, कब, जब एक्स बिलोंग्स टू आपका रेशनल पे, और माइनस वन कब, जब एक्स बिलोंग्स टू आपका इरेशनल पे। व्हाट इज द, ये फंक्शन का क्या नाम है, ये फंक्शन का नाम है डिरिक्लेट्स फंक्शन। तो मुझे बताइए जो भी फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, दिस इज योर वन, हाँ जी, दिस इज योर माइनस वन, तो ये तो वन और माइनस वन के बीच में बाउंडेड है। हाँ जी, क्या ये रीमान इंटीग्रेबल, रीमान, तो डिरिक्लेट्स फंक्शन नेवर रीमान इंटीग्रेबल, तो दिस इज योर फॉल्स एंड दिस इज योर नॉन ऑफ दिस भी गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला है दिस इज योर बाउंडेड, देखिए बाउंडेड से रीमान इंटीग्रेबल नहीं आता। इन जनरल ऑल भी एक रिजल्ट पढ़ दीजिए क्या जी, अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो एफ का स्क्वायर रीमान इंटीग्रेबल होता है, लेकिन एफ का स्क्वायर रीमान इंटीग्रेबल है तो एफ रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। जैसे कि ये फंक्शन व्हाट इज योर एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, ये तो बन जाएगा वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू, दिस, सॉरी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो बन जाएगा दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस, तो ये तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन आपका ये क्या रीमान इंटीग्रेबल है, बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा बहुत रिजल्ट पढ़ लेना, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह है। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह कम कर लेता हूँ, आ जाइए। ओके, सही है। n is a sequence of real number and alpha भी है नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट इसका। ओके, ये भाई साहब का लिमिट कितना दिया है, ये अल्फा दिया है। ओके, देन अल्फा एन का इसका लिमिट पूछ रहा है कितना है। आई थिंक यहाँ पर ना नीचे आपका एन होना चाहिए था, तो कोचिस जो रेशियो थ्योरम के, सॉरी, जो सीक्वेंस में कुछ टेस्ट होते हैं ना, कोचिस फर्स्ट रूट एन फर्स्ट टेस्ट, कोचिस सेकंड रूट टेस्ट, तो ऐसे करके आई थिंक ये इसका आंसर अल्फा आना चाहिए। ठीक है, मैं भी यहाँ पर आपका कोई कुछ गड़बड़ वगैरह दिया होगा, आई डोंट नो, फिर भी वेट अ मिनट। अल्फा भी है नॉन जीरो नंबर, ये जो भी आपका अल्फा वगैरह आ रहा है दिस इज ए नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब मे बी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, मे बी लेस देन जीरो होता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन लेस देन कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, क्या इससे हम कोई कुछ बता सकते हैं, मैं भी इसके लिए थोड़ा सा कोई काउंटर एग्जाम्पल वगैरह अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ले लिया ये एन कोई सीक्वेंस, हाँ जी, अगर मैंने ले लिया ऐसे करके वन माइनस वन बाई एन, हाँ जी, मुझे बताए इसका लिमिट क्या आ रहा है, जो वन क्या ये नॉन जीरो है, हाँ जी, नॉन जीरो है। व्हाट इज दिस, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ऐसे करते करते अल्फा एन, तो दिस इज वन माइनस वन बाई एन, हाँ जी, तो वन माइनस वन बाई एन, तो ये आ जाएगा आपका जीरो। ओके, प्लस आपका हाफ, हाँ जी, प्लस आपका कितना जी, वन बाई थ्री, ऐसे करते करते कहाँ तक जी, दिस इज अल्फा वन माइनस वन बाई एन, इसका लिमिट अगर वन आ रहा है, ओके, तो इसका लिमिट भी तो वन आएगा, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट फिर भी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या ट्रू नहीं है। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये तो रूट टू तो ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है, दिस इज योर ट्रू। ओके, रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर, ये भी तो ट्रू होता है, रूट टू इज नॉट ए रेशनल नंबर। रूट टू इज नॉट एन अलजेब्राइक नंबर, रूट टू इज नॉट एन ट्रांसेंडेंटल नंबर। व्हाट डू बाय अलजेब्राइक नंबर, यस। आ जाइए, मुझे बताइए ये जो आपका रूट टू है, यस, अगर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्या ये भाई साहब रैशनल पोलिनोमियल के अंदर कंटेंट हो रहा है, वेरी थैंक यू वेरी मच, ये तो कंटेंट हो रहा है। क्या रूट टू ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये और नोट, हाँ जी,
क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब इसका रूट क्या है जी, रूट टू है। क्या ये क्यू में बिलोंग हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो दिस इज ए अलजेब्राइक नंबर। थैंक यू वेरी मच। तो रूट टू इज एन अलजेब्राइक नंबर, ये तो नॉट पूछ रहे हैं, दिस इज योर फॉल्स। रूट टू इज नॉट एन ट्रांसेंडेंटल नंबर, ये तो ट्रू है। अलजेब्राइक नंबर का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ना ना, अल्फा इज एन अलजेब्राइक नंबर इफ एंड ओनली इट सैटिस्फाई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन फील्ड आपका एफ ऑफ एक्स जो भी होगा, लेकिन वो जो रूट वगैरह ये आएगा वो एफ में बिलोंग होना नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये एक रैशनल पॉलिनोमियल है, हाँ जी। रूट टू इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, लेकिन रूट टू बेचारा क्यू में नहीं है, तो दिस इज ए अलजेब्राइक नंबर। ओके। 63 पे आइए। 63 में क्या बोला? लेट सी डिनोट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एफ ऑफ दैट सी टू सी बी डिफाइंड एज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड का स्क्वायर, देन नो या डिफरेंशिएबल, नो या कॉन्टिन्यूस, एनालिटिक वगैरह पूछ रहा है। आ जाइए, देखिए व्हाट इज योर एफ ऑफ जेड, ये है जेड का मोड का स्क्वायर। ओके, व्हाट इज दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ जी। तो दिस इज योर यू ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, प्लस आपका आयोटा इंटू जीरो, तो वी ऑफ एक्स वाई कितना है जी आपका? जीरो है। ओके, दिस इज फाइन। अभी मुझे बताइए क्या बताएंगे, आ जाइए। डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस के लिए पूछ रहा है। ये फंक्शन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप इसे टू वेरिएबल में जस्टिफाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आप क्या एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से भी देख सकते हैं। ये तो आपका जो भी आ जाएगा एक्स माइनस लेस देन डेल्टा वन, वाई का मॉड लेस देन डेल्टा, तो ये कितना आ जाएगा जी? डेल्टा वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा दो का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो डेल्टा वन डेल्टा टू की इक्वल लेके ये तो आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर नो यार कंटिन्यूअस, तो ये तो आपका फॉल्स है। ओके, ये कुछ पूछ रहा था क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू, नहीं नहीं, तो दिस इज योर फॉल्स। आ जाइए, ये भी डिफरेंशिएबल ओनली एट जीरो, यस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है जी? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कॉची-रीमन इक्वेशन सैटिस्फाई करना चाहिए। आ जाइए, व्हाट इज योर यू एक्स, ये आपका हो जाएगा कितना? 2x। ओके, व्हाट इज योर वी वाई, ये है जीरो। ओके, व्हाट इज योर यू वाई, ये है आपका 2x, सॉरी 2y। व्हाट इज योर माइनस वी एक्स, ये आपका जीरो। तो ये कॉची-रीमन किस पॉइंट पे सैटिस्फाई होंगे? एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ओनली जीरो एट एट एक्स वाई एट जीरो, ये आपका 100% क्या हो जाएगा जी? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नो या डिफरेंशिएबल तो फॉल्स है। ओके ओके, ये फिर डिफरेंशिएबल ओनली एट जीरो। ओके, ये तो है भाई साहब ट्रू है। ये फिर एनालिटिक ओनली एट जीरो, अगर ये एनालिटिक है, ये अगर ये एनालिटिक है तो मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका जीरो जीरो, ये जीरो जीरो, ये जो भी आपका पॉइंट है इसके सराउंडिंग कोई ओपन बॉल बनाएंगे तो उसके अंदर भी क्या होना चाहिए जी? आपका एनालिटिक कॉन्टिन्यूस वगैरह डिफरेंशिएबल सब कुछ होना चाहिए। क्या ये है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर टू इज योर करेक्ट वन। ओके, या फिर आपका ऑप्शन और आई थिंक फोर भी हो सकता है। एनालिटिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल से कॉची-रीमन वगैरह, आई थिंक ऑप्शन नंबर फोर भी हो सकता है। देख लेना थोड़ा सा। लेट यू इतना है, भी इतना है, देन हार्मोनिक फंक्शन कॉन्जुगेट ऑफ ये। ओके ओके, और ये इतना सब कुछ गिवन है, तो हार्मोनिक वगैरह पूछ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। व्हाट डूइंग बाय हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब होता है क्या जी? मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है क्या जी? एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ का डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस आपका एफ का डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्स, इसके बाद वाई, ये कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। आ जाइए, पहले u के रेस्पेक्ट में देखते हैं हार्मोनिक है या नहीं है। यू एक्स कितना आ गया जी? 2x। यू एक्स कितना आ जाएगा जी? 2। ओके, व्हाट इज योर यू वाई, ये आ जाएगा -2y। व्हाट इज योर यू वाई वाई, ये आ जाएगा -2। क्या इनका सम आपका जीरो है? हाँ जी जीरो, ये तो हार्मोनिक है। u इज नॉट ए हार्मोनिक फंक्शन, ये तो फॉल्स है। v इज नॉट ए हार्मोनिक फंक्शन। आज व्हाट इज योर v आपका 2x विथ रेस्पेक्ट टू, जब y के x के रेस्पेक्ट में करेंगे, वेट वेट, भी जब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2y। व्हाट इज योर वी एक्स एक्स, ये आ जाएगा आपका जीरो। ओके, व्हाट इज योर वी वाई, ये आ जाएगा आपका 2x। व्हाट इज योर वी वाई वाई, ये आ जाएगा आपका जीरो। तो इनका सम कितना आ गया जी? जीरो आ गया। ये भाई साहब तो हार्मोनिक, ये बोल रहा है कि वी इज नॉट ए हार्मोनिक फंक्शन। ओके, यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन, हाँ जी है। एंड यू इज कॉन्जुगेट ऑफ वी एंड वी इज कॉन्जुगेट ऑफ यू, तो इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा? आ जाइए,
तो थोड़ा सा कॉन्जुगेट, ये तो हार्मोनिक है, हाँ जी है, तो कॉन्जुगेट के लिए थोड़ा सा देख लेना, बुक में किया डेफिनेशन वगैरह है किया। यस किया, अगर मैं इसको, ये जो आपका यू है, इसको अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ, अगर मैं, वेट अ मिनट, दिस इज योर वी ऑफ एक्स वाई है ना, ओके, अगर मैं वी ऑफ एक्स वाई की, हाँ जी, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन वगैरह करूँगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ओके, दिस इज फाइन। उसके बाद कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या है जी, एक्स वाई स्क्वायर, ओके, यहाँ से 2x 2y, ओके ओके ओके। आई थिंक ये वन के लिए थोड़ा सा देख लेना, कॉन्जुगेट के लिए वो जो भी डेफिनेशन वगैरह होता है ना, समथिंग आयोटा इनटू वी एक्स यू एक्स इज इक्वल टू आयोटा इनटू वी वाई, समथिंग कॉन्जुगेट करके, ठीक है, ओके। ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है जी, साइन जेड है, हो या जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए जो साइन जेड होता है, ये साइन जेड, इसको आप कैसे लिख सकते हैं जी, ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर आयोटा जेड, हाँ जी, माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई कितना जी, 2 आयोटा मुझे होता है, व्हाट इज योर ई टू द पावर आयोटा जेड, दिस इज एक्सपोनेंशियल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्सपोनेंशियल, ओके। ये तो एवरी ईयर आपका कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल इंजीनियर एंटायर फंक्शन होता है, व्हाट डू बाय एंटायर फंक्शन, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेना। ये एंटायर फंक्शन के लिए वो जो फंक्शन आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाइए क्या ये, हाँ जी, और उसके साथ ये भी बता दीजिए क्या जी, लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट कितना आ जाएगा जी, इन्फिनिटी, ओके, ये जीरो हो जाएगा। लिमिट जेड टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, इसका लिमिट कितना जी, जीरो, इसका जी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। तो मुझे बताइए क्या जी, ये एफ ऑफ जेड क्या है जी, एंटायर है, ऑब्वियसली। क्या साइन जेड आपको बाउंडेड दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो दिस इज योर एंटायर और बाउंडेड, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट। नो यार एनालिटिक वगैरह गलत है, साइन जेड ये जो एक्सपोनेंशियल एवरी यार कंटीन्यूअस डिफरेंशियल एनालिटिक एंटायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 66 में, इसमें थोड़ा सा लॉग जेड की बहन है, जो भी प्रिंसिपल ब्रांच वगैरह लॉग ऑफ जेड है, तो इसमें आइसोलेटेड सिंगुलरिटी वगैरह पूछ रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर पोल सिंगुलरिटी वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेना। ये जो आपका लॉग ऑफ जेड होता है, यस, दिस इज आइसोलेटेड, यस, दिस इज ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट, ये आइसोलेटेड है लेकिन सिंगुलरिटी नहीं, ओके, दिस इज ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ओके, थोड़ा सा देख लेना। आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका 4 हो सकता है, एट जेड इज इक्वल टू 0 पे ना, तो थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन वगैरह ओपन कर लेना, नहीं तो थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख के कर लेना। जेड इज इक्वल टू एसेंशियल सिंगुलरिटी तो बिल्कुल है, दिस इज ए सिंगुलरिटी लेकिन नॉन आइसोलेटेड होता है ना, आई थिंक दिस ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, फिर भी थोड़ा सा देख लेना। लेट एफ ऑफ जेड क्या है जी, जेड का स्क्वायर है, ओके, एंड सी बी यानी सिंपल क्लोज कॉन्टूर, देन इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड, समथिंग इन नोन एज क्या जी, कॉची, यस, इसके लिए थोड़ा सा ये पढ़ लेना क्या जी, कॉची, कॉची गुडसेट थ्योरम, ऐसे करके गुडसेट थ्योरम, थोड़ा सा देख लेना, मुझे थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा है, कोचिज गोडसेट थ्योरम ऐसे करके है शायद, ठीक है। तो ये क्या बोलता है जी, आपके पास कोई अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड, हाँ जी, अगर ये एनालिटिक वगैरह है, ओके, उसके साथ जो सी जो आपका भी कॉर्व वगैरह होगा, अगर ये सी में, ये एफ ऑफ जेड वो जो कॉर्व में, कॉर्व कैसा होना चाहिए जी, क्लोज कॉन्टूर वगैरह होना चाहिए, ओके, अगर ये विद इन उसमें सी में और ऑन, मतलब वो जो आपने ये जो कॉर्व लिया है उसके ऊपर और उसके अंदर भी अगर एनालिटिक वगैरह है, तो इसका जो आपका इंटीग्रेशन वगैरह होता है, ये कितना हो जाता है जी, ये आपका पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। कोची गुडसेट थ्योरम वगैरह ऐसे करके नाम है, थोड़ा सा देख लेना, आई थिंक मे भी मिस्टेक हो सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही देख लीजिए, व्हाट इज योर जेड स्क्वायर, दिस इज योर एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, यस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आपका 2 इंटू आयोटा एक्स वाई वगैरह जो भी आ रहा है, जीरो जीरो पॉइंट वगैरह जो भी आपका बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। 68 पे आइए, 68 में क्या पूछ रहा है जी, द रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये सीरीज का रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस वगैरह पूछ रहा है, आ जाइए। तो व्हाट इज योर एन, ये है एन टू द पावर एन, तो बताइए लिमिट, हाँ जी, लिमिट सुपीरियर ऑफ एन का मोड 1/n, ये कितना आ गया जी, ये आ गया एन आ गया, ओके। व्हाट इज योर 1 बाई लिमिट सुपीरियर एन का मोड, ये तो आ गया एन, ओके, ये एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा।
कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 110 इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी ऐसे भी देख लीजिए, दिस इज योर an+1 डिवाइडेड बाई an, ऐसे करके भी देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये एफ अब जेड कितना है जी, वेट अ मिनट। एफ अब जेड कितना है, जेड इंटू कॉस 1/z, देन दो रेसिड्यू वगैरह, इसका थोड़ा सा रेसिड्यू वगैरह करके देख लेना, फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है। आज आई थिंक 70 नंबर क्वेश्चन, ये 70 नंबर क्वेश्चन हमने जो सीपेड एग्जाम का क्वेश्चन को डिस्कशन किया था, सीपेड का आई थिंक किया था, हाँ जी 2021 का किया था। तो इसके आंसर कितना आ रहा था जी, पाई आयोटा आ रहा था। इसमें क्या यूज हो रहा था, कोचिस इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके, दिस इज योर कोचिस इंटीग्रल फॉर्मूला, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस एफ टू द पावर एन ऑफ है, ये क्या है जी आपका सेंटर, ये कितना होता है जी आपका एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना जी 2 पाई ए, सॉरी 2n आयोटा, आई थिंक 2n आयोटा, या फिर आपका कितना होता है 2 पाई आयोटा होता है ना। ओके, 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन कितना जी, दिस इज योर सी ऑफ ये यार जो भी आपका है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है जी, एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई कितना जेड माइनस ए होल टू द पावर एन प्लस वन इंटू डी जेड। यहाँ पर आपका एन प्लस वन होगा तो यहाँ पर एन टाइम डेरिवेटिव वगैरह होगा, तो इसका आंसर इतना होता है। आ जाइए, मुझे बताए व्हाट इज योर आपका कहाँ गया, जेड माइनस टू का मोड इज इक्वल टू 2, तो थोड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा लिख देते हैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी 4। तो आ जाइए, ये कुछ इस टाइप का बनेगा एक्स माइनस टू, तो सेंटर आपका 2 0 है ना, तो इस टाइप का बनेगा। ओके, कोई बात नहीं। आ जाइए, दिस इज योर 2,0, हाँ जी, ये जो भी आपका सर्कल बन रहा है, तो इसमें बताइए व्हाट इज दिस इज योर जेड माइनस वन। ओके, व्हाट इज जेड स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो ये क्या बन जाएगा जी, जेड स्क्वायर, ओके जेड माइनस 3 आयोटा इंटू जेड प्लस 3 आयोटा। क्या ये सर्कल के अंदर ये पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये सब ऊपर ले जाए, क्या जेड इज इक्वल टू 1, ये अंदर है, हाँ जी वो अंदर है, दिस इज द पॉइंट आपका 1 0 जो भी आपका पॉइंट है। तो आ जाइए, तो आपका एफ ऑफ जेड कितना मिल गया जी, एफ ऑफ जेड मिल गया कितना। ओके, मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आपका पावर कितना है जी 1 है, तो ओनली आपका अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ एफ ऑफ ए निकालिए। तो ये एफ ऑफ सेंटर कितना है जी आपका 1 है ना। ओके, एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2 पाई आयोटा। ओके, इंटीग्रेशन ये कितना जी एफ ऑफ जेड जो भी यहाँ पर है 3z³ हाँ जी प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना जी जेड स्क्वायर प्लस 9, दिस इज योर एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई कितना जी जेड माइनस 1 डी जेड, ये जो भी आपका आ रहा है जेड माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू कितना है जी 2 है, सिर्फ 1 पॉइंट आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। बताइए एफ ऑफ 1 कितना हो गया, दिस इज योर एफ ऑफ जेड, तो पॉइंट रख दीजिए, दिस इज योर 3 इंटू 1 का क्यू हाँ जी प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये कितना जी 10, उसके साथ कितना डिवाइड होगा जी 2 पाई आयोटा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा बताइए कितना आ गया जी, ऊपर आ गया 5 डिवाइडेड बाई कितना जी 10, सॉरी आपका यहाँ पर जो भी 2 पाई आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ओके, कोई बात नहीं, इधर मैं लिख देता हूँ 2 पाई आयोटा, तो ये कितना आ गया जी 5/10। ओके, इंटू 2 पाई आयोटा, ठीक है हाँ जी 5 यस, पाई इंटू आयोटा, दिस इज योर करेक्ट वन। उस दिन भी हमने किया था कोचिस इंटीग्रल फार्मूला से, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, यस एवरीथिंग इज फाइन। आ जाइए, इसमें जितने भी बीएच में क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड तो बोल सकते हैं, फॉर्मूला के बेस से, मतलब फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आपको याद रखना होगा। आ जाइए, आपको ये एफ ऑफ जेड गिवन है और जेड का मोड इक्वल टू 1 दिया है, तो पूछ रहा है कि देन व्हेनेवर कब होगा कब नहीं होगा। आप ऐसे ही से ट्रायल कर सकते हैं कि आज एक होता है आपका EML फार्मूला वगैरह करके होता है, उस नज़रिए से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए व्हाट इज दिस, जेड का जेड इज इक्वल टू कितना है 1 है। ओके, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस, दिस इज एफ ऑफ जेड का मोड, एफ ऑफ जेड का मोड कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा
2z-1 2 माइनस जेड का मॉड। हाँ जी, आपने आप मॉडल वगैरह पढ़ा है। हाँ जी, ये क्वांटिटी किससे लेस हो जाता है जी, 2z प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई कितना जी, 2 माइनस जेड। ओके, 2 माइनस जेड आपने नहीं पढ़ा है क्या, देख लीजिए। वेट वेट, दिस इज 2 प्लस जेड का मॉड, ए माइनस बी का मॉड, ये किससे लेस होता है, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू ए का मॉड प्लस बी का मॉड। हाँ जी, तो आ जाइए। तो बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा जी, ये जेड किसके साथ इक्वल है, 1 के साथ, तो 2z किसके साथ इक्वल हो जाएगा, 2 के साथ। तो दिस इज जो 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना जी, 2 प्लस 1। क्यों, अरे जेड का मोड इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ से कितना आ गया जी, 1 आ गया। तो यहाँ से कितना मिल गया जी, एफ ऑफ जेड का मोड। हाँ जी, लेस देन इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो ग्रेटर देन 1 खत्म, इक्वल टू 2 भी खत्म। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3, इनके लिए भी थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा। आ जाइए और थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं जी। हाँ जी, आ जाइए, मुझे बताइए क्या बताएंगे जी। व्हाट इज योर जेड का मॉड इज इक्वल टू 1 है ना, तो इनमें से क्या लेने से होगा, मैं थोड़ा सा 2 पार्ट के लिए और या फिर 3 पार्ट के लिए देख लेते हैं जी। आ जाइए, कोई बात नहीं, मैं एफ ऑफ जेड का मॉड लेके ओपन कर देता हूँ। व्हाट इज योर एफ ऑफ जेड का मॉड, 2z माइनस 1 का मॉड। हाँ जी, बाई 2 माइनस, ओके, दिस इज 2 माइनस जेड का मॉड, ये किससे लेस है जी, मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इक्वल टू लेके चेक कर लेते हैं, अगर इक्वल में आ गया तो लेस देन में कोई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आ जाइए, व्हाट इज दिस, अगर मैं बोथ साइड में, लेट मी राइट इट, 2 माइनस 1 का मॉड। हाँ जी, दिस इज 2 माइनस जेड का मॉड। ओके, बोथ साइड में होल स्क्वायर कीजिए और बताइए कितना आ गया जी, ये आ गया आपका, लेट मी राइट इट फुल्ली, ये आ गया 2x। हाँ जी, 2x माइनस 1। हाँ जी, प्लस आपका y का स्क्वायर। ओके, हुई चीज इक्वल टू कितना है जी आपका, 2, सॉरी दिस इज 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपका y का स्क्वायर। डोंट बी कंफ्यूज, मैं ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाइए, वेट ए मिनट, वेट मैंने कोई मिस्टेक वगैरह किया है आई थिंक, वेट ए मिनट। दिस इज 2, ओके ओके, दिस इज 2 का स्क्वायर ना, तो दिस इज 4 होगा, क्यों, यहाँ पर आपका 2z है ना, z कितना होता है, जेड का मोड कितना है जी, 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा ना। ओके, दिस इज फाइन। तो आ जाइए, मुझे बताइए कितना आ गया जी, 4x स्क्वायर। हाँ जी, उसके बाद बताइए, उसके बाद आ गया आपका 1। हाँ जी, उसके बाद -4x, उसके बाद 4y स्क्वायर। हाँ जी, ये इज इक्वल टू कितना जी, 4। हाँ जी, एक्स स्क्वायर। हाँ जी, दिस इज योर -4x। ओके, प्लस कितना जी, वाई स्क्वायर। ओके, अभी मुझे बताइए ये कितना जी, 4x स्क्वायर, ये कितना एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया जी, 3x स्क्वायर। थैंक यू। व्हाट इज दिस -4x, व्हाट इज दिस -4x कैंसल, 4y स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया जी, 3y स्क्वायर। ओके, दिस इज फाइन। व्हाट इज दिस 1, व्हाट इज दिस 4, ये कितना हो गया जी, 3 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन से आपको क्या मिल गया जी, ये मिल गया, मिला कि नहीं मिला, आपके सामने है। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो ये तो पूछ रहा था ना, एफ ऑफ जेड अगर इक्वल टू 1 होगा तो ये आएगा ऑब्वियसली। ओके, द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ है। ओके, आ जाइए, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या जी, आइडेंटिटी थ्योरम। ओके, और क्या जी, यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम नहीं, आइडेंटिटी थ्योरम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देख लेना। क्या देखना पड़ेगा जी, अगर आपके पास, यस मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ओके, अगर आपके पास कोई सेट है, मान लीजिए कोई जी सेट है और एफ ऑफ जेड में, यस, और वो जो सेट जी में, ये एफ ऑफ जेड क्या है जी, आपका एनालिटिक है, ठीक है। अगर वो सेट में एक पॉइंट आ गया, क्या जी, 0 आ गया, तो 0 इज ए लिमिट पॉइंट, और उसके साथ साथ एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा जी, आइडेंटिटिकली 0 हो जाएगा। दिस इज आइडेंटिटी थ्योरम, थोड़ा सा पढ़ लेना। आ जाइए, द सेट ऑफ जीरो जो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, एफ ऑफ जेड क्या है जी, एनालिटिक है, कोई जी कोई भी सेट है, अगर उसमें कोई सेट ऑफ जीरोज आ गया, दो आपका सेट ऑफ जीरोज को ऐसे डिनोट करते हैं, जेड ऑफ एफ, यार क्या जी, दो एक्स। हाँ जी, बिलोंग्स टू एफ, क्या होना चाहिए जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए, यहाँ पर जेड होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल जाता है, 0 इज ए लिमिट पॉइंट, और ये आइडेंटिकली जीरो हो जाता है। ओके, नो लिमिट पॉइंट तो गलत है, नो लिमिट पॉइंट ऑनलेस एफ इज इक्वल टू 0 गलत है, ये गलत, ऑलवेज ए लिमिट पॉइंट, यस ऑलवेज आपके पास 0 एक लिमिट पॉइंट आएगा, और आपका एफ ऑफ ये 0 होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर ऑलवेज ए लिमिट पॉइंट है, कोई बात नहीं, 0 इज ए लिमिट पॉइंट आ जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में टेढ़ा मेढ़ा करके गिवन है, कोई बात नहीं। ये
समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n जेड टू द पावर n इज ए पावर सीरीज विथ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है जी मेरे दोस्तों, दिस इज योर आर है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए बोले, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो क्या होना चाहिए, अगर ये भाई साहब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मॉड्यूलस जो आपका जेड का मॉड वगैरह किससे लेस आना चाहिए जी, लेस देन इज इक्वल टू आपका पूरा का पूरा जो आर होता है उससे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आर आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इसका मॉड लगाएंगे ना। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन। आ जाइए थोड़ा सा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस वगैरह डिस्कस। आई एम सॉरी, कहाँ गायब हो गया, वेट मिनट, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वेट वेट वेट, नहीं नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। देखिए दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस वगैरह में थोड़ा सा पढ़ लेना, समथिंग इन नॉन एज किया जी। एम एन टेस्ट, व्हाट इज योर एम एन टेस्ट, एम एन टेस्ट में पढ़ लेना एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एफ का मॉड लेस देन कितना आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए, या फिर हाँ एम एन टेस्ट में थोड़ा सा पढ़ लेना, एम एन टेंस टू जीरो, ये कब होता है जी, एफ एन और एफ का मॉड ई टू आई, कब, जब इन दो इंटरवल आपका जो भी आई वगैरह होता है, थोड़ा सा एम एन टेस्ट में देख लेना। आज ये डायरेक्ट आपको करके दिखा देते हैं जी। व्हाट इज दिस, पहले आप एफ एन के लिए आइए, व्हाट इज बोल रहा है कि एफ एन ऑफ एक्स ये कितना है जी, बोल रहा है यूनिफॉर्मली ऑन आर, ये क्या, व्हाट इज दिस, पहले आपका निकलता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, उसके बाद यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, क्या ये भाई साहब क्या जीरो को कन्वर्जेंट हो रहा है, आ जाइए व्हाट इज दिस एफ एन ऑफ एक्स, ये भाई साहब तो है ये एक्स बाई एन, हाँ जी, प्लस आपका ये एक्स, तो ये है जी एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज योर जीरो, दिस इज योर एक्स, तो ये कहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है जी, एक्स पे कन्वर्जेंट होता है, क्या ये जीरो पे हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो दिस इज योर रॉन्ग। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आ जाइए, मुझे बताइए ये जे एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये बेचारा कहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है, जीरो पे, तो यहाँ से आपको मिल गया क्या जी, एफ एन एन गोस टू जीरो, ये जो भी आपका स्मॉल एफ है, ओके, जो कन्वर्जेंस होता है आपका फंक्शन में, नहीं जो फंक्शन में कन्वर्जेंट होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जी, पॉइंट वाइज मिल गया। तो उसके बाद क्या करना है जी, थोड़ा सा घर बैठ के इसका सुप्रीमम ऑफ जो भी है आपका सुप्रीमम ऑफ जी एन ऑफ एक्स वगैरह थोड़ा सा निकाल लेना, जैसे कि यहाँ आ जाइए, मुझे बताइए क्या जी, व्हाट इज योर एक्सेस को यार, ये तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हाँ जी, अगर ये किस इंटरवल की बात कर रहा है, ऑन यूनिफॉर्मली ऑन आर, ओके, देखिए अगर ये यहाँ पर कितना है जी, एक्स स्क्वायर है ना, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर ये बात करेगी यूनिफॉर्मली ऑन आर, अगर ये क्या पूरा यूनिफॉर्मली होता है आर पे, देखिए एक्सेस को यार का ग्राफ जो भी होता है ऐसे होता है, हाँ जी होता है, तो ये तो अगर पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो थोड़ा सा दो पार्ट करके देख लेना। अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या है, इंक्रीजिंग है, वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर कैसा हो जाएगा जी, डिक्रीजिंग, ओके, उसके साथ एन मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज योर डिक्रीजिंग, तो इसका स्मॉलेस्ट मतलब किस पॉइंट पे ये डिक्रीजिंग है, अगर मैं यहाँ पर यहाँ से जीरो से लेकर इन्फिनिटी में बात करूंगा तो इसका इन्फिमम वगैरह सुप्रीमम वगैरह कहाँ पर आ जाएगा, दिस इज जो भी आपका इन्फिनिटी में आ जाएगा, तो दिस इज योर जीरो, तो जब यहाँ पर जीरो रखेंगे कितना आ जाएगा जो वन बाई एन, और एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज योर जीरो, मतलब एम एन जा रहा है आपका जीरो को, तो आई थिंक यहाँ से आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर आ जाएगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, एफ एन तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, आई थिंक ये हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेना एम एन टेस्ट का यूज करके। 75 में क्या है जी, 75 में है एफ सच दैट आर टू आर बी ए मोनोटोनिक फंक्शन है, ओके। आ जाइए देखिए थोड़ा सा ये भी रीमन इंटीग्रेबल का पार्ट है, द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए मोनोटोनिक फंक्शन एट मोस्ट काउंटेबल, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, मान लीजिए वो इंक्रीजिंग जा रहा है या फिर डिक्रीजिंग जा रहा है, तो उसके बाद जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करिए, इंक्रीजिंग है, हाँ जी, सॉरी, क्या ये इंक्रीजिंग है, हाँ जी, तो इसके बाद जो भी है सब इस पॉइंट पे जो गैप दिख रहा है ना, मतलब दिस इज अ डिसकंटिन्यू, अगर इसके बाद डिसकंटिन्यू पॉइंट है तो एटमोस्ट काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, अगर ये मान लीजिए कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ऐसा करके, तो ऐसा करके अगर ये डिक्रीजिंग हो रहा है, वेट अ मिनट, अगर ये डिक्रीजिंग हो रहा है तो ये जो भी आपका पॉइंट वगैरह दिख रहा है ना, दिस इज जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, उसके बाद क्या हो सकता है, एटमोस्ट काउंटेबल, ठीक है, आ जाइए, द सेट ऑफ पॉइंट हो यार या फिर डिसकंटिन्यूटी इज अ फाइनाइट सेट, मोनोटोनिक फंक्शन है एट मोस्ट काउंटेबल, फाइनाइट का मतलब 1 2 3 4, दिस इज नॉट
दिस टाइप तो फाइनाइट तो नहीं होगी। द सेट ऑफ पॉइंट हो यार एफ इज डिसकंटिन्यूअस इज ए काउंटेबल सेट, एट मोस्ट काउंटेबल, ओके दिस इज योर ट्रू। द सेट ऑफ पॉइंट हो यार एफ इज कॉन्टिन्यूअस इज ए काउंटेबल सेट, अगर ये एफ आपका कॉन्टिन्यूस हो गया कि काउंटेबल होगा, बिल्कुल नहीं, ये क्या जी आर से आर दिया है। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को एक्स ले लिया, मुझे बताया क्या ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी हो यार कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल, तो ये किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस, पूरा का पूरा आर पे है, क्या पूरा का पूरा आर काउंटेबल होता है कॉन्टिन्यूस पे, बिल्कुल भी नहीं, तो दिस इज योर फॉल्स। द सेट ऑफ पॉइंट हो यार एफ इज डिसकंटिन्यूअस जो अनकाउंटेबल सेट, बिल्कुल नहीं, ऑलवेज क्या आ जाएगा जी एट मोस्ट काउंटेबल, ये याद रख देना, ठीक है, दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है? यस एवरीथिंग इज फाइन। तो ये क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, दिस इज ए गुड वन। आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह शुरू हो गया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और 3-4 क्वेश्चन करके सेशन ऑफ कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सब डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह क्वेश्चन है, मुझे इतना ही करना था, कोई बात नहीं, आ जाइए। 1/d एफ ऑफ एक्स अगर इतना हो जाता है, 1/d प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, दिस इज योर क्या जी पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहा है। तो ये अगर यहाँ पर डी प्लस है, ये ऊपर जाके क्या हो जाता है जो अंदर आपका माइनस हो जाता है और बाहर क्या हो जाता है जी प्लस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 के लिए थोड़ा सा देख लेना, बुक में इसका तो है ना, अंदर जाके आई थिंक मुझे यहाँ तक याद आ रहा है अंदर जाके आपका माइनस हो जाता है और बाहर आपका प्लस हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। फिर भी देख लेना, यूजिंग द कंडीशन ऑफ इसका स्टॉर्म लिबोली प्रॉब्लम, स्टॉर्म लिबोली प्रॉब्लम में क्या होता है जी, स्टॉर्म लिबोली प्रॉब्लम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा जाता है, इन जनरल और कोई एंट्रेंस में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो स्किप कर लेते हैं। स्टॉर्म लिबोली प्रॉब्लम में आपको एक ऐसा लैम्बडा चाहिए, क्या करना चाहिए वो लैम्बडा भाई साहब आपका ऐसा रूट वगैरह देना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हमको नॉन ट्राइवियल, यस नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन या फिर जो इक्वेशन वगैरह हमको चाहिए, ठीक है, जो आपका जनरल सॉल्यूशन वगैरह चाहिए। तो आप क्या करना, आप थोड़ा सा यहाँ पर काम कर देना, मैं पहले वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द रूट, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी कितना आ गया जी प्लस और माइनस आयोटा, तो वाई ऑफ एक्स कितना हो जाएगा जी C1, हाँ जी, cos x, हाँ जी, प्लस आपका C2, उसके बाद कितना जी साइन ऑफ x, व्हाट इज दिस इज योर y1 ऑफ 0, ओके, अगर ये 0 है तो ये कितना जी 1 है, तो दिस इज योर C1 cos 1 प्लस आपका C2, व्हाट इज दिस इज योर साइन 1, उसके बाद कितना है जी आपका y2 कितना है जी 0 है, तो ये 0 कब होगा, दिस इज योर C1 cos 2, ओके, उसके बाद क्या है जी C2 साइन 2, तो ऐसा करके थोड़ा सा C1 और C2 का वैल्यू पुट वगैरह करके देख लेना, यहाँ से क्या आ रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये देख लेना, पहले वाले के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद इधर आ जाइए जी, आ जाइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है जी डी स्क्वायर माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस लैम्बडा सॉरी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी लैम्बडा, तो लैम्बडा को अभी 3 कंडीशन आएगा, स्टॉर्म लिबोली प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। अगर ये भाई साहब पॉजिटिव हो गया, अगर ये भाई साहब नेगेटिव हो गया, अगर ये भाई साहब नेगेटिव हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ समथिंग का स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए -3, इसे कैसे लिखेंगे, -√3 का स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर वगैरह करके प्लस -√3 आयोटा प्लस √3 आयोटा वगैरह करके देख लेना, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लेकिन याद रखना आपका जो भी सॉल्यूशन वगैरह आना चाहिए वो आई ऑफ एक्स जनरल सॉल्यूशन, उसमें 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको स्टॉर्म लिबोली प्रॉब्लम में नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन चाहिए, अगर 0 आ गया वो तो ट्राइवियल आ गया। काइनेटिक एनर्जी आई डोंट नो, छोड़िए। मेजर एक्स, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉर्बेचर वगैरह के, मैं सब वो कुछ स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज इंडिकल इक्वेशन है जी √2 और -2 एंड -3, 2 और -3 रूट आना चाहिए, तो आ जाइए। तो इसमें तो थोड़ा सबको प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर है 2x है, तो 3, ऑप्शन नंबर 3 और 4 के लिए सब ट्राई करेंगे, हम भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के लिए बताइए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी -6 विच इज 0, तो रूट बता दीजिए, डी स्क्वायर माइनस प्लस 3d -2d -6 विच इज 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी d इंटू डी प्लस 3, हाँ जी, और आपका -2 ऑफ कितना जी d प्लस 3, ये कितना हो गया जी 0 हो गया, तो d -2, हाँ जी, और आपका d प्लस 3 विच इज कितना जी 0, तो d कितना आ गया जी -2 सॉरी +2 और -3, तो रूट क्या ये आ गया ऑब्वियसली,
तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स इंटू एक्स प्लस टू है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर फिर एक्स प्लस टू आ गया, तो उसके बाद कोई ट्राई करेगा तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को ट्राई करेगा। तो हमने ट्राई करके देख लिया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसको कोई ट्राई करेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी डैश, हाँ जी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, प्लस आपका 2d माइनस 3 हो जाए 0, तो यहाँ से कितना आ गया जी, डी डैश का स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 3 हो जाए 0। तो रूट वगैरह बता दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, मैं एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट बी कॉन्फ्यूज। एक्स कितना आ जाएगा, हाँ -1 प्लस और -1 बी स्क्वायर माइनस 4, ओके दिस इज 12 का रूट ओवर, ये जो भी आपका आ रहा है, क्या ये 2 - 3 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, -1 रूट 13 वगैरह आ रहा है, ओके। देखिए उसके बाद उसने सब कुछ इंटीग्रल इक्वेशन वगैरह का फंक्शनल करके दे दिया है, बेसल इक्वेशन इसमें जो सब पढ़ा जाता है ना, ओके ये सब कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ, मैंने तो सेमिस्टर टाइम में ये सब मतलब ज़्यादा किया भी नहीं था। इसके बाद थोड़ा सा ये कुछ बोला, लाप्लास भी थोड़ा सा देख लेना, फॉर्मूला वगैरह। डिफरेंशियल एग्जैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर -2 लीनियर इंडिपेंडेंट, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर -2 आना चाहिए, तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करके देख लेना। ओके मैं आपके लिए थोड़ा सा कर देता हूँ किस ऑप्शन को काम करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 है, अगर यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 आ गया तो आपको ये समझ लेना चाहिए इस टाइप का इक्वेशन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, हाँ जी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्यों आ रही है उसको पहले टी या फिर जेड में रिप्रेजेंट कीजिए ना, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, टी कितना हो जाएगा जी, लॉग ऑफ एक्स, तो उसके बाद जब लॉग का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाता है ना ऑब्वियसली, ओके। तो मैं किसके लिए ट्राई करूँगा, ओके आ जाइए, मैं ऑप्शन नंबर 4 के लिए ट्राई करके बता रहा हूँ, ये कितना है जी, डी डैश, हाँ जी डी डैश -1 प्लस आपका 1 -4 हो जाए 0, तो यहाँ से कितना आगे जाएगा जी, डी डैश का स्क्वायर, ओके -4 हो जाए 0, तो डी डैश कितना आ गया जी, ये आ गया प्लस और -2, ओके। तो ये पहले निकलेगा किसका जी, वाई ऑफ टी, तो ये कितना आ गया जी, C1 ई टू द पावर कितना जी, -2t, ओके। उसके बाद C2 ई टू द पावर कितना जी, 2t, तो यहाँ पर y ऑफ x कितना आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी बोला था ये x2 कितना ले लेना, ई टू द पावर t, तो t कितना हो जाएगा जी, log ऑफ x, ओके। ये कितना हो जाएगा जी, C1/1/x स्क्वायर प्लस आपका C2x स्क्वायर, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, दिस इज योर 1/x स्क्वायर, हमने तुक्का लगा दिया, मैंने 3 ऑप्शन को टच भी नहीं किया था, मैं सोच रहा था, लेकिन 4 ऑप्शन के लिए ट्राई किया और आ गया, तो एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर -2 क्या है जी, लीनियर इंडिपेंडेंट है, या लीनियर इंडिपेंडेंट है, थोड़ा इनका रोंगसियन निकाल दीजिए, हाँ जी, व्हाट इज योर रोंगसियन ऑफ y1 और y2, बताइए कितना आ गया, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ओके। इसका डेरिवेटिव कितना जी, 2x, इसका कितना जी, -2/x3, ओके। ये कितना आ जाएगा, -2/x, ये कितना आ जाएगा जी, -2/x, ये कितना आ गया जी, -4/x, विच इज कितना, नॉन जीरो, ओके। यहाँ सबका आ गया, ओके। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट, दिख रहा है ना वहाँ पर, सही है, कोई बात नहीं। 88 में क्या पूछा है, सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना। p को dy/dx लेते हैं, उसके बाद p स्क्वायर क्या हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर वगैरह करके देख लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। इन जनरल ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स वाई पी कितना है, ये 0 है, इस फॉर्म में है ना, वाई एक्स पी के टर्म में एफ ऑफ एक्स वाई पी 0 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, द जनरल सॉल्यूशन इसका ये भी उसी टाइप का है ना, दिस इज योर पी एफ ऑफ कितना जी, एक्स वाई पी कितना है, 0 है, और क्यू टर्म तो है ही नहीं, ठीक है। द सॉल्यूशन ड्यू टू इनहोमोजेनियस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आ जाइए। तो इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है ड्यू टू इनहोमोजेनियस, आई थिंक द सॉल्यूशन टू द ड्यू टू इनहोमोजेनियस, अगर ये इनहोमोजेनियस, अगर ये होमोजेनियस पूछता तो आपको आप क्या करते हैं जी, इसको 0 करके इसका सॉल्यूशन निकाल दे, लेकिन यहाँ पर आई थिंक इनहोमोजेनियस पूछ रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इंटरेस्टेड है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मुझे बताइए, यहाँ से कितना आ जाएगा जी, पी आई आ जाएगा ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कितना जी, डी स्क्वायर -2d + 1, ओके, प्लस आपका cos x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर -2d + 1, ओके।
तो व्हाट इज दिस, ये 0 हो गया तो ऊपर x e टू द पावर x डिवाइडेड बाई कितना जी 2d माइनस 2 डेरिवेटिव ओके। ये कितना आ गया जी, दिस इज योर cos x डिवाइडेड बाई माइनस, तो दिस इज योर कितना जी माइनस होने पर 0, दिस माइनस 2d ओके। ये फिर से 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2, ऊपर x पता है x मल्टीप्लाई करना है, नीचे डेरिवेटिव करना है, ये कितना हो जाएगा जी -1/2 1/d cos x, मतलब cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है जी sin x होता है। क्या ये ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, इसको ये है ना ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट वन। फिर भी ये इनहोमोजेनियस के लिए पूछ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर आई थिंक निकालना चाहिए। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा बैठ के कर लेना कि आज जी वाई प्लस ए माइनस एक्स ये इज इक्वल टू है वाई प्लस बी है, तो दिस इज और जो भी फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या कर देना जी वाई प्लस ए को होमोजीनियस टाइप के थोड़ा सा लेके सब्स्टिट्यूट वगैरह कर देना, ठीक है, सॉरी ओके, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट वगैरह करके कर लेना जो भी आएगा। एलिमिनेटिंग, वेट अ मिनट, इसमें ये थोड़ा सा क्या वेट थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, क्या ये एग्जैक्ट वगैरह है क्या, मुझे भी वही लग रहा है, कोई बात नहीं। व्हाट इज डू एम बाई डू वाई, ये आपका 1 आ गया। व्हाट इज डू एन बाई डू एक्स, ये भी आपका 1 आ गया ओके। दिस इज योर वाई प्लस बी इंटू डी एक्स ओके, माइनस आपका वाई प्लस ए माइनस एक्स, ये कितना जी डी वाई हुई जी 0, ये तो आपका आई थिंक एग्जैक्ट हो गया। अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, टर्म कॉन्टेनिंग वाई क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो ये एक्स इंटू ये कितना जी वाई प्लस बी ओके, माइनस यहाँ पर टर्म कॉन्टेनिंग एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका ए वाई हुई चीज कितना जी सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्या ये ऑप्शन वगैरह में है, थोड़ा सा देख लेते हैं जी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता हूँ। दिस इज 2xy प्लस आपका bx 2bx ओके, माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई हुई चीज कितना जी 2c, तो दिस इज 2c ओके। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या इनमें से थोड़ा सा कॉमन वगैरह लाना पड़ेगा। देखिए ये जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, वेट मिनट, यहाँ पर आपका 2ay भी आएगा ना ओके ओके। देखिए ये जो भी आपका आ रही है स्क्वायर तो कहीं पर भी नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है जी। आई थिंक यहाँ से आपका y प्लस ए का स्क्वायर ये की वैल्यू, ये भी आई थिंक ए स्क्वायर तो किस ऑप्शन में नहीं आ रहा, अगर आएगा तो आई थिंक ये क्या ये वाला ऑप्शन आएगा क्या वाई स्क्वायर प्लस बी, आई थिंक ये इससे भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसे करके देख लेना, ठीक है। आई थिंक कोई मिस्टेक वगैरह हो गया है क्या। कोई बात नहीं, मैं भी कोई मिस्टेक वगैरह हो गया होगा। 2xy, हाँ जी 2bx ओके, ये तो सही है। दिस इज योर सी ओके, यहाँ पर अगर मैं सी भी ले जाता हूँ, हट दिस वाई स्क्वायर प्लस आपका 2a ओके, आई थिंक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ay ओके, प्लस आपका कितना जी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और सी को उसने अगर कांस्टेंट वगैरह ले गया तो हो जाएगा ना वाई स्क्वायर माइनस ओके, आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। कांस्टेंट वगैरह का ख्याल है, जैसे कि आपका मान लीजिए C1 आ गया, उसके बाद कांस्टेंट ले लीजिए, उसे सी ले जाइए ओके। 92 में क्या जी एलिमिनेटिंग ये फ्रॉम जेड माइनस है, देखिए ये जो भी आई थिंक ये आपका पार्शियल ये हाँ जी मैं वही सोच रहा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 टर्म का है, तो इसे थोड़ा सा देख लेना क्या करना पड़ता है जी, ये एक्स और वाई को ए से रिप्रेजेंट करना पड़ता है और वहाँ से पी को ला के सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 या 3 ये करके देख लेना, कोई बात नहीं। द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें पूछ रहा है, डोंट वरी, स्किप कर लेते हैं, टाइम आने पर मैं आपको करवा दूंगा। व्हाट इज दिस डू स्क्वायर जेड आई डू इतना, इसका कितना हो जाएगा, आ जाइए, कोई बात नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको करवा दूंगा। व्हाट इज दिस, दिस इज
2 ओके, दिस इज योर डी पी वाई कितना जी डी एक्स। देखिए पी आपका कितने टू डू स्क्वायर सॉरी आपका डू जेड वाई डू एक्स है, तो डू पी वाई डू एक्स इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ओके। ये किसके साथ बराबर है, डू स्क्वायर डी जेड बाई डू वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा जी डू क्यू डिवाइडेड बाई कितना जी डू वाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा डी पी डी वाई हाँ इज इक्वल टू कितना जी सॉरी दिस इज योर इक्वल टू डू क्यू कितना जी डू एक्स। आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा ओके। 97 फूरियर सीरीज का क्वेश्चन है, डोंट वरी। इक्विलिब्रियम ये सब कुछ ही हैवी वाटर वगैरह इसमें वही सब क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम फिजिक्स का, इसका पार्टिकल का, इसका छोड़िए, जितना भी हो गया हो गया। उसके बाद क्या वो इक्वेशन ऑफ द मोमेंट है, एलिप्सॉइड वगैरह छोड़िए। कोएव कीवर्ड हाँ, सॉल्यूशन ऑफ द फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं जी। आई थिंक न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह का क्वेश्चन है। ये जो भी आपका इक्वेशन वगैरह गिवन है, हाँ जी मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ जो भी आपको डिफरेंस टेबल वगैरह में कोई फंक्शन चूज करने के लिए बोला होगा या फिर कंडीशन गिवन होगा, आप क्या करना है सिंपली जो कंडीशन गिवन होगा वो वाई एन में पुट कर देना या फिर एफ ऑफ एक्स में पुट कर देना। जो भी आएगा वो तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ जी करना चाहिए। तो आ जाइए मुझे बताइए व्हाट इज योर वाई नॉट, ये कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है ओके। यहाँ पर रखिए वाई नॉट, एन जीरो लेने पर ये कितना आ जाएगा 3/4 व्हाट इज दिस 1 ओके इंटू कितना जी 3, तो ये कितना आ गया जी दिस इज योर 13 सॉरी दिस इज योर कितना 3 प्लस वेट ए मिनट 3, तो 12 प्लस 3 कितना जी 15, तो 15/4 आ रहा है। लेकिन वाई नॉट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये तो गया। सिमिलरली अब वाई 4 ऑप्शन के लिए देख लीजिए व्हाट इज दिस वाई एन प्लस 1, तो आ जाइए मेरे भाई और बहनों व्हाट इज दिस वाई वन क्यों, अगर आप एन को जीरो पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वाई वन कितना जी -1 है, तो वहाँ पर देखिए 3/4 प्लस 1 इंटू कितना जी 3, तो ये भी कितना आ गया जी 15/4, क्या 15/4 है बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 और 3 को देख लीजिए जी। अगर मैं 1 की बात करूँगा यस, तो वाई नॉट कितना आ गया जी 3/4 हाँ जी प्लस आपका 5/4, तो ये कितना आ गया, ये तो आपका 2 आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट वेट ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं व्हाट इज दिस वाई वन का मतलब होता है एन जीरो, ये एन आपका जीरो होना चाहिए, तो ये कितना आ गया जी 3/4 प्लस आपका 5/4, तो ये कितना हो गया जी दिस इज योर 2, लेकिन वाई वन कितने -1 है, तो ये गया तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट वन। ये जो भी आएगा, ये जो भी आपका डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन वगैरह इसको सेटिस्फाई कर लेगा ओके। If the characteristic equation of a linear multi-step method is इतना, then the method is, इसका मेथड वगैरह क्या होना चाहिए। 1/2 है 23z² माइनस 16z प्लस 5 ओके। थोड़ा सा ये तो आपका जो भी yn+1 आता है थोड़ा सा देख लेना रॉन्जिगुथा मेथड और जो ऑयलर्स मेथड फॉर ऑयलर्स मेथड वगैरह का टू ऑयलर्स मेथड और टू वेरिएबल का ऐसे करके जो फॉर्मूला होता है ना, थोड़ा सा देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक ये तो yn+1 था 23 yn डैश या फिर yn आना चाहिए, कोई बात नहीं। रॉन्जिगुथा मेथड आ गया ओके। स्लोप वगैरह के लिए इनमें से क्या आना चाहिए, सिंगल स्टेप एक्सप्लोर, सिंगल स्टेप इम्प्लिसिट, बुक में देख लें। रॉन्जिगुथा मेथड यस, इसमें वाई 1 से 5 तक डब्ल्यू एन के एन का कितना होना चाहिए स्लोप वगैरह, ये क्या जीरो आना चाहिए, थोड़ा सा देख लेना। अगर ये मे बी न्यूमेरिकल इवेलुएटेड ओके, अगर ये न्यूमेरिकल है इवेलुएटेड, दिस इज -1 डी एक्स बाई 1/x², ये किससे रिप्रेजेंट होता है, ट्राफिजल रूल सिम्पसन्स के लिए सिम्पसन थर्ड रूल चाहिए और आपका सिम्पसन 3/8 रूल चाहिए ओके। तो ये ट्राफिजल रूल से हो जाएगा ठीक है। ट्राफिजल एंड सिम्पसन रूल तो नहीं, सिर्फ ट्राफिजल रूल से हो जाए। ट्राफिजल रूल से आप करते हैं ना जो इंटीग्रेशन का एब्सोल्यूट वगैरह इवैल्यूएशन वगैरह करने के लिए, न्यूमेरिकली इवैल्यूएट करने के लिए। कंसीडर लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़िए, इसे भी छोड़िए, डुअल लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़िए, सब कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग ओके।
सब कुछ कर्वेचर वगैरह क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, जितना भी हो गया हो गया। और कोई अगर डाउट वगैरह है थोड़ा सा देख लेना बुक वगैरह, ठीक है। इसमें क्या है ना, आई थिंक खत्म हो गया। देखिए इसमें क्या है ना, क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है ना, मतलब जिसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है, और किसमें पूरा का पूरा बेसिक का कॉन्सेप्ट, जैसे आपने देखा नहीं, वो पूछ रहा है कि रोंजिकुता मेथड में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट किस मेथड का यूज होता है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। बीएचयू का 150 क्वेश्चन आता है, अभी तो सब सीयूटी के अंदर मर्ज हो गया। कोई नहीं, अगर 30-40 के करीब क्वेश्चन हो रहा है तो रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा और आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह तो बढ़िया है, ठीक है। और नंबर थ्योरी वगैरह तो आई थिंक क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए टाटा बाय बाय। और 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ छूटा तो नहीं ना। हम्म, 2.5 घंटा का 450 मार्क का क्वेश्चन, मार्क का। ये तो हमने कल सब कर दिया था। हम्म। ये सब कुछ तो हो गया, कल हमने यहाँ तक किया था ना, हो गया, खत्म हो गया जितना भी लिस्ट ऑफ अराउंड वगैरह के लिए। ओके, चलिए टाटा।